यूनियन कार्बाइड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कचरे को लेकर पीथमपुर में कचरा जलाने से रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है कचरा जलाने से। ये सुनवाई में तय हुआ है कि कचरे पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने से, कचरा जलाने से रोकने से कोई सुनवाई इस मामले में फैसला नहीं लिया है सुनवाई के दौरान। और आज कचरा जलाने का पहला ट्रायल होने जा रहा है। 24 थानों का पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया है। कचरा पीथमपुर में जलाने से रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए धार से हमारे साथ जफर अली जुड़ रहे हैं और दिल्ली से हमारे साथ राकेश चौधरी जुड़ रहे हैं। सीधे सबसे पहले राकेश की तरफ चलेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है। राकेश, जरा बताइए सुप्रीम कोर्ट ने अभी टिप्पणी में क्या कहा है? देखिए विवेक, सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे को लेकर सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा ये संदेश दिया है कि जो हाईकोर्ट ने, जबलपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसी के मुताबिक इस कचरे का जो है निस्तारण हो, इस कचरे का निपटान हो और हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। और याचिकाकर्ता को जबलपुर हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये कचरा नष्ट करना बेहद जरूरी है और हाईकोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया है उसी के मुताबिक इसे जलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जब तक रहेगा इससे और भी टॉक्सिक जो है सेल्स रिलीज होंगे, जिससे आम जनमानस पर इसका बेहद प्रभाव पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा ये फैसला दिया है। हालांकि इससे पहले जब 24 फरवरी को सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी जवाब दाखिल करे कि इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया, चूंकि आज ही से जबलपुर हाई कोर्ट के मुताबिक वहां कचरा जलाए जाने का ट्रायल शुरू होना था। 3 चरणों में 337 मीट्रिक टन कचरे को जलाया जाना है। चूंकि इससे आम जनमानस तो प्रभावित हो ही रहे हैं, सबसे प्रमुख जो जल स्रोत है वहां यशवंत सागर डैम के पानी भी दूषित हो रही है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का यह बेहद अहम फैसला है। अब धार प्रशासन ने बहुत अच्छी तैयारी की है। बिल्कुल, धार लिए चलते ना राकेश, आपने बता दिया विस्तार से कि सुप्रीम कोर्ट में आज टिप्पणी क्या हुई है। धार आपको ले चलते हैं, सभी दर्शकों को बताते हैं कि धार में क्या तैयारी है। हमारे साथ जफर जुड़ गए हैं। जफर जरा दिखाइए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 24 थानों की पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और यूनियन कार्बाइड का कचरा जलने जा रहा है, यह भी रास्ता साफ हो गया है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो याचिका करता है उनको कहा है कि आप जो पक्ष थे उनको हाईकोर्ट ने सुना है, अगर आपकी बात चलेगी ये तो आप हाईकोर्ट जाइए। उसी को लेकर के जो हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था कि 27 तारीख से जो इसका 3 रन पे इसका जो ट्रायल होना है उसको लेकर के आज जो पहला ट्रायल है इसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और 24 थानों का 500 के लगभग का पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और आज जो पहला ट्रायल इसका होगा। बिल्कुल जफर, जरा तैयारियों की तस्वीर आप दिखा सकते हैं तो बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि सारी तैयारी पहले ही कर ली गई थी, बस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था, उसके बाद ग्रीन सिग्नल मिल गया तो आज ये पहला ट्रायल होने जा रहा है पूरा। जी बिल्कुल विवेक, यहाँ पे अभी भी कुछ फैक्ट्री से दूरी पर हूँ, लेकिन जो फैक्ट्री है उसके बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और ये लगभग 500 का बल तैनात किया गया है। आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसका जो पहला ट्रायल है वो आज होगा इसका। ठीक है जफर, लौट रहे हैं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए। ब्रजेश जी, इस कचरे को लेकर खूब सियासत भी हुई, लोगों का विरोध भी सामने आया, लेकिन अब रास्ता साफ हो चुका है। 3 ट्रायल रन में कचरे का निस्तारण किया जाएगा और आज पहला ट्रायल रन होने जा रहा है। विवेक, निश्चित ये बहुत बड़ी खबर है और मध्य प्रदेश सरकार ने इस खबर के बाद राहत की सांस ली होगी। दरअसल एक बहुत बड़ा पैंच फंसा हुआ है। 40 साल का जो कचरा जलाने के लिए पीथमपुर में जब कचरा पहुंचा है तो उसके बाद फिर जो सरकार है, सरकार की चिंता बढ़ गई, क्योंकि वहाँ के लोगों ने विरोध किया, वहाँ के लोगों ने विरोध किया, इंदौर के लोगों ने विरोध किया। उसके बाद सरकार ने के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई थी कि इन 2 शहर के लोगों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि पूरा मामला भोपाल वर्सेस इंदौर का हो गया था। इंदौर बहुत बड़ा सेंटर है, तो इंदौर के लोगों को मनाने के लिए सरकार ने पूरा भरोसा जलाया कि जब जनता कन्वेंस होगी उसके बाद ही इस कचरे को जलाया जाएगा। मगर सरकार हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि पूरी जो प्रक्रिया है पूरी साइंटिफिक तरीके से हुई है और उसके बाद 3 चरणों में कचरे का, अभी कचरा जलाया नहीं जा रहा, अभी जो कचरा लाया गया है उसका ट्रायल होगा और उसका जो ट्रायल होगा उसके ट्रायल का
पहला आज जलाया जाएगा और उसकी वजह से, मगर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मध्य प्रदेश सरकार जो कर रही है सही कर रही है, क्योंकि पूरा जो कुछ प्रक्रिया हो रही है साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, विशेषज्ञों की देखरेख में हो रही है। अभी इन्वेस्टर समिट में राम की इंडस्ट्री जो कचरा जलाने वाला फैक्ट्री है उसके अधिकारी आए थे। उन्होंने दावा किया था उस कचरे में जहरीलापन तो पूरी तरह खत्म हो गया है, क्योंकि कचरा 40 साल पुराना है। उनके स्टाफ के लोग वहीं कई दिनों से रह रहे हैं। कचरे को अनलोड कर लिया गया और आज कचरे का पहला ट्रायल रन होगा। इस प्रकार से 3 ट्रायल रन होंगे। 3 ट्रायल रन जो रन होंगे उनके बाद उनका एनालिसिस किया जाएगा, किसी प्रकार की कोई जहरीली हवा या कुछ और चीज़ें तो नहीं फैली हैं। उसके बाद जो पूरा तकरीबन 350 टन कचरा है उसको जलाया जाएगा। मगर पहले सिर्फ ट्रायल होगा, आज पहला ट्रायल होगा, इसका एनालिसिस किया जाएगा। कुछ दिनों बाद दूसरा ट्रायल होगा, उसका एनालिसिस होगा, फिर तीसरा ट्रायल होगा। इसके बाद जो बड़ा पैमाने पर जो कचरा भोपाल से इंदौर गया है उसको जलाया जाएगा। लेकिन ब्रजेश, सरकार मान रही है लोगों की थी, ये चिंता भी लाजमी थी, क्योंकि 1984 की वो घटना जो कोई भूला नहीं है, जहां पर बच्चे आज भी विकृतियों को लेकर जन्म लेते हैं। कुछ सालों पहले तक ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। जी, नहीं चाह रही कि ये जो जन आंदोलन है वो ठंडा पड़े। तो अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि जनता को समझाइश दी जाए और कचरे का जो ट्रायल रन को जो जलाया जा रहा है उसकी प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी हो। मगर एक मध्य प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत राहत की खबर है। और इस तरीके से 40 साल पुराना जो कचरा है वो आज से जलना शुरू हो जाएगा, हालांकि पहले ट्रायल किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं लौट रहा हूं तुरंत आपके पास। राकेश की तरफ रुख करते हैं। राकेश, जरूरी ये था कि चीजें साफ हो, ट्रायल रन के बाद और स्थिति साफ होगी, क्योंकि उसके बाद जो जितना भी रिएक्शन होना होगा या जो भी स्थिति खराब होनी होगी वो पता चल जाएगा, उसके बाद फिर फैसला होगा। जी बिल्कुल विवेक, देखिए जैसा कि ब्रजेश जी बता रहे थे कि इस पर खूब राजनीति भी हुई थी, और चूंकि अब आम जनमानस से जुड़ा ये मुद्दा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नज़र थी, तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है, जबलपुर हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर चलने का आदेश एक तरह से दिया है, बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब कहीं ना कहीं ये रास्ता साफ हो गया है। चूंकि धार जिले में इसको जलाया जाना, आम जनता तो परेशान थी ही, लेकिन प्रशासन के ऊपर भी बहुत बड़ी चुनौती ये है कि इसे कैसे निस्तारण किया जाए। चूंकि ये बहुत बड़ा कचरा है, चूंकि 337 मीट्रिक टन बहुत ज्यादा कचरा होता है, इसे जलाए जाने के लिए 3 चरण जो हाईकोर्ट ने डिसाइड किया है, इसके तहत अब प्रशासन, और ना कि प्रशासन बल्कि डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अगर हानि वहां होती है तो उससे निपटाया जा सके। लेकिन आम जनता में यह आक्रोश है, आम जनता कह रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन भी हुआ है कि सिर्फ यही क्यों जलाया जाना है, इसे कोई और विकल्प क्यों नहीं तलाशा गया। लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर अब प्रशासन मुस्तैदी से इस कचरे का निस्तारण करने जा रही है, इसे नष्ट किया जाएगा। और चूंकि ये नष्ट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये अब 40 साल से पुराना कचरा हो चुका है और इसके सारे सेल्स जो कि टॉक्सिक थे वो लगभग खत्म हो गया है। पर्यावरण विभाग ने भी रिपोर्ट दाखिल की थी, प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण। राकेश, आपने विस्तार से बताया है कि किस तरह से इस कचरे को निस्तारित किया जाएगा, लेकिन ब्रजेश जी, लोगों की चिंता तब तक दूर नहीं होगी जब तक कि ट्रायल रन पूरा नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक टिप्पणी में यह भी कहा है कि अगर कोई कंसर्न है, कोई सुझाव है, तो हाईकोर्ट जाएं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आए। ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी विवेक, आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि इस मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरा मैटर चूंकि हाईकोर्ट की निगरानी में इसकी निगरानी की जा रही है हाईकोर्ट, तो जो शिकायतें हैं जनता को या किसी और को हाईकोर्ट में जाके शिकायत करें। मगर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में पहले से ही कन्विंस है, राज्य सरकार ने यहाँ बहुत अच्छे से अपना पक्ष रखा हुआ है और पूरी प्रक्रिया समझाई हुई। तो हाईकोर्ट के कहने पर ये 3 ट्रायल की परमिशन मिली हुई है। मगर इस ट्रायल के खिलाफ लोग जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है और उनको वापस कहा है कि यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई तकलीफें हैं, कोई शिकायत है, तो हाईकोर्ट में जाके दाखिल करो। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से बहुत खुश होगी, क्योंकि अब एक बड़ी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये 40 साल पुराना कचरा है, गैस कांड का यूनियन कार्बाइड के कारखाने से उठाया गया है और जिसको पीथम पर पहुंचाया गया है। एक बात आपको और समझा दूं कि जिस जगह पे कचरा जलाया गया है, लोग कह रहे हैं कि इसको इंदौर में ही क्यों जलाया जा रहा है, मगर ये केंद्र सरकार की एक पॉलिसी थी कि हर राज्य में एक ऐसी इंडस्ट्री खोली जाए जहां पे ऐसे
जहरीले कचरे का निष्पादन हो। तो उसके चलते ये पूरी फैक्ट्री है जो राम की इंडस्ट्रीज, जिस फैक्ट्री का नाम है, उसको पीथमपुर में खोला गया था। उस फैक्ट्री का यही काम है कि पूरे प्रदेश भर का जो जहरीला कचरा है उसको वहाँ जलाया जाएगा। इस लिहाज से वो पूरा कचरा पीथमपुर भेजा गया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस कचरे को इंदौर में जलाया जाना था या पीथमपुर में जलाया जाना था। दरअसल वो फैक्ट्री जिस काम के लिए नियत है, जिस काम के लिए बनाई गई है, अब वो फैक्ट्री उस काम को करेगी। इससे इस पूरे कचरे को एक बेहतर तरीके से, एक बड़े सुरक्षा व्यवस्था के साथ और पूरे वैज्ञानिक तरीके से उसको पहले इकट्ठा किया और गया। आपने ये बात कह के और लोगों की शंका को भी दूर किया है, क्योंकि ये जरूरी था जो आपने जानकारी दी, महत्वपूर्ण है कि किस तरह से इस फैक्ट्री में ही कचरा क्यों भेजा गया और धारी क्यों भेजा गया। इसके लिए जो तस्वीर है वो आपने साफ कर दी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।